हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हुए अब तक अजंत पुल्लिंग प्रकरण में हरि शब्द के बाद हमने 21 प्रत्यय लगा करके यह देख लिया कि हरि शब्द के सातों विभक्तियों में क्या क्या रूप बनता है, कैसे हरि से हरि, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीन इत्यादि रूप बन जाते हैं। ये सब देख लिया है ना, समझ में आया है। अब ये हरिषु तक बताने के बाद क्या कहा, अंतिम बात क्या कही, एवं कव्यादय। एवं कव्यादय यहां तक हमने पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता, एवं यानी इसी तरह, कव्यादय मतलब कवि इत्यादि शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है ना, वो सभी इसी तरह चलेंगे। इकारांत जो कवि इत्यादि शब्द हैं जिनकी भी घी संज्ञा होती है उनके सभी के रूप ऐसे ही चलेंगे। तो चलिए हम कवि के बाद जल्दी जल्दी सारे प्रत्यय लगाकर देख लेते। सु लगाएंगे तो कवि बन जाएगा, जल्दी जल्दी बता देते हैं। औ लगाएंगे तो, जब औ लगाएंगे तो देखिएगा नियम सारे पढ़े हुए हैं। कवौ कैसे बनाओगे बालक, प्रथमयो पुरुष वर्णा, प्रथमयो पुरुष वर्णा। ये कहेगा कि पहले हो अक, उसके तुरंत बाद प्रथमा द्वितीया का अच। पहले कोई क्या होना चाहिए, अक, अ ई उ रिल में से कुछ हो, उसके तुरंत बाद प्रथमा द्वितीय विभक्ति का कोई प्रत्यय हो जिसका पहला वर्ण अच हो। तो दोनों के स्थान पर पूर्व वर्ण का दीर्घ हो जाता है, मतलब ई भी हट जाएगा, औ भी हट जाएगा, दोनों के स्थान पर पूर्व वर्ण जो है वह दीर्घ होकर आ जाएगा। तो इस औ को हटाया हमने, इस ई को भी हटाया, यही ई दीर्घ होकर आ गया, बन गया कवि। ठीक, फिर इसके बाद जब हमने जस प्रत्यय लगाया था तो क्या हुआ था, कवि। हम जल्दी जल्दी चलेंगे, वैसे आज प्रयास करेंगे कि कवि को पूरा खत्म करके सखी में आ जाएं, है ना। कवि के बाद जस, जस पर एक सूत्र हमने ऊपर है पढ़ा था, जसीच लगाया था। वह जसीच सूत्र कहता है कि ह्रस्व इकारांत या ह्रस्व उकार, नहीं इगंत शब्द हो, ह्रस्व हो, ह्रस्व इक जिसके अंत में आता हो ऐसा कोई शब्द हो और उसके तुरंत बाद जस प्रत्यय लगा हुआ हो, तो ह्रस्व इक को गुण हो जाया करता है। देखिए जस प्रत्यय लगा है तो उससे पहले आने वाले ह्रस्व इक को गुण हो जाता है, गुण होकर ई के जगह पे आ जाएगा ए। जस में से बचता है अस, चुट्टू से ज की संज्ञा होकर तस्य लोपस लोप हो जाता है, ज गायब हुआ तो बचा अस, कवे अस। फिर आपने संधि का नियम पढ़ा था, एचो यवायावा पढ़ा था ना। ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पे आय, औ के स्थान पर आव हो जाता है यदि उसके तुरंत बाद स्वरवर्ण हो तो ये देखिए ए के तुरंत बाद स्वरवर्ण है इसलिए ए के स्थान पर अय हो जाएगा। जब अय होगा तो कवयस, और स के जगह पे रू करके विसर्ग कर लेंगे तो कवयः, ऐसा बन जाएगा। फिर इसके बाद अम प्रत्यय लगाया, कवि अम बन गया कविम। केवल अमी पूर्वा एक नियम लगाना, आउट लगाया तो जैसे औ लगाकर कवि बनाया वैसे आउट लगाकर भी कवि बन जाएगा। फिर इसके बाद शस लगाया तो कवि शस, कवि अस, शस में से अस बचता है, और प्रथम पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ करके कवीस। और जब भी पुरुष वर्ण दीर्घ होता है और उसके बाद शस का स दिखाई पड़ता है तो उसके जगह पे न हो जाता है, तस्मात् शसो न पुंसी, तो न हो गया तो कवीन बन गया। ठीक है, फिर कवीन के बाद हमने कवि टा, कवि के बाद कौन सा प्रत्यय लगाया, टा। टा लगाया तो टा में से बचा क्या, चुट्टू से टा की संज्ञा होकर तसलोपा से लोप हुआ, बचा आ। ठीक, कवि आ। आंगोनास्त्रियम, आंगोनास्त्रियम सूत्र एक बार पूरा बता रहा हूं फिर से, क्योंकि हरि शब्द में हम बहुत विस्तार से इसको सिद्ध कर चुके हैं, संक्षेप में यहां बोल रहे हैं। आंगोनास्त्रियम सूत्र आपने पढ़ा है, वह कहता है घी संज्ञक शब्द के बाद आने वाले आंग यानी टा के स्थान पर ना हो जाता है। ठीक, तो टा के जगह पे जब ना हो जाएगा तो बन जाएगा कविना, बन जाएगा ना। हरि में हरिणा हो गया था, ना कोणा भी हो गया था, यहां नहीं हो पाएगा। फिर कवि के बाद भ्याम लगाएंगे तो कवि भ्याम, कवि के बाद भिस लगाएंगे तो कवि भिस, स को रुत्व विसर्ग करके कवि भी। फिर कवि के बाद जब हम गे प्रत्यय लगाएंगे, कौन सा, गे, बचेगा क्या इसमें, ए। ठीक, कवि ए। घेर नीति सूत्र ऊपर पढ़ा है, देख लीजिए, ये रहा घेर नीति। ये कहता है घी संज्ञक शब्द होना चाहिए,
उसके बाद प्रत्यय कौन सा लगा हो, ङित प्रत्यय, यानी ङे ङसी ङस ङी में से कोई प्रत्यय लगा हुआ हो, ङित प्रत्यय। तो घी को गुण हो जाता है, किसको गुण हो जाता है, घी को गुण हो जाता है। ये रहा घी, इसके बाद ये रहा ङित प्रत्यय, तो इस घी को गुण हो जाएगा, यानी कवि को गुण होकर बन जाएगा कवे, बन जाएगा ना। फिर एचो ये वायावा से अय करके कवये, कवये बन जाएगा, है ना। आप अय आदेश करेंगे तो ये कवय हो गया, ए आगे जुड़ जाएगा, बन जाएगा कवये, ऐसा वाला बनेगा ना। फिर इसके बाद कवि के बाद भ्याम लगा तो कवि भ्याम, भ्यस लगा तो कवि भ्यः। अब इसके बाद जब प्रत्यय लगा ङसी, कौन सा प्रत्यय लगा, ङसी या ङस, दोनों में से कोई भी लगा लीजिए, चाहे आप ङसी लगाइए चाहे आप ङस लगाइए, दोनों में से बचता क्या है, अस, दोनों में से बचता क्या है, अस, कवि अस। अब इसके बाद हमने एक नियम पढ़ा था, उसका सार मैं फिर से बता देता हूं। उसका ये पढ़ा था ङसी ङसोच, ये कहता है, अच्छा पहले घेर ङीति तो पढ़ा ही है, घी को, घी के बाद घित प्रत्यय लगा हो, यानी ङे ङसी ङस ङी में से कुछ लगा हो तो घी को गुण हो जाता है, गुण हो जाता है मतलब कवि बन जाएगा कवे। यहां तक तो पहुंच ही जाएंगे, कवे अस। फिर आपने जो नियम पढ़ा था एंग ङसी ङसोच, ये कहता है पहले होना चाहिए एंग, ठीक, एंग के तुरंत बाद होना चाहिए अ, एंग के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, अ, पर वह अ किसका, ङसी या ङस का, ङसी या फिर ङस का, सभी अ नहीं, केवल ङसी या ङस का आ हो, ठीक। एंग के तुरंत बाद ङसी या ङस का आ हो तो पूर्व रूप हो जाता है, यानी इस एंग में और इस अ में पूर्व वाला केवल बचता है, बस इतना ही मतलब है, सिंपल है। तो ए और अ में से केवल ए बचा, बन गया कवेश, सा को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, कवे है। इसी तरह हरे बना था, ठीक है। ङसी और ङस प्रत्यय लगने पर ये दोनों हो गया। ङसी ङसोच का अर्थ क्लियर है, एंग हो, एंग के बाद ङसी और ङस का अ हो तो पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है, मतलब दोनों में से केवल पूर्व रूप बचता है, ठीक है। अब हरे हरे दो बार बन गया, जब भ्याम भ्यस में तो हरि भ्याम कवि भ्याम कवि भ्याह बन जाएगा, कवे कवे बनाया था। फिर इसके बाद ओस लगाएंगे, कवि ओस, देख लीजिए क्या लगेगा, कवि ओस, कवयो नहीं होगा, कव्यो होगा, ई के जगह पे इको यणची से यह हो जाएगा, ये रहा ई, उसके तुरंत बाद स्वरवर्ण है तो ई के जगह पे यह हो जाएगा, ई के जगह पे यह होगा, यानी ये वह आधा हुआ, ई के जगह पे यह आया आधा, उस जुड़ जाएगा कव्योस, स को रुत्व विसर्ग करके कव्यो बन जाएगा। आम लगाए तो कवि आम, ठीक है, आम लगा, कवि के बाद कौन सा प्रत्यय लगा, आम, ङस ओस के बाद आम की ही तो बारी आती है। सभी ये सु औजस इत्यादि 21 प्रत्यय तो सीरियल से याद रख लीजिए आप लोग, कि जिससे पता चले किसके बाद कौन सा प्रत्यय लगेगा। आम लगाया हमने, कवि आम, आम प्रत्यय लगा हो तो केवल दो ही नियम को ध्यान देना है, ह्रस्व नद्यापो नुट या आमी सर्वनाम सुट। तो यहां ह्रस्व है शब्द का अंतिम वर्ण, है ना, इसलिए ह्रस्व नद्यापो नुट से आम को नुट आगम हो जाएगा। आम को जब नुट आगम होगा तो आम के आगे जुड़ जाएगा नुट, नुट में से बचता है खाली न, ठीक, आम के आगे जुड़ जाएगा न, यानी ये न आम, इसको आम को न आम को जोड़कर हम एक साथ लिख दे, ये बन जाएगा नाम, ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट होकर, ठीक है। और जहां कहीं भी नाम दिखाई पड़ता हो प्रत्यय, उस नाम प्रत्यय से पहले आने वाला जो ह्रस्व है वह दीर्घ हो जाएगा। सूत्र क्या है, नामी, बहुत सिंपल सूत्र, छोटा, नामी, नाम के पहले आने वाले ह्रस्व अच को दीर्घ हो जाया करता है। तो ये रहा नाम, नाम से पहले आ रहा है ये ह्रस्व, तो ह्रस्व को हो गया दीर्घ, बन गया कवि नाम, ठीक है। फिर इसके बाद कवि के बाद प्रत्यय लगा था गी, ठीक, गी के जगह पे क्या हो जाता है, बचता क्या है, ई बचता है ना। आपको दो नियम याद आए,
पहला नियम तो याद आया कि कोई अड़ची लगा दे, लेकिन फिर उसका अपवाद याद आया कि भाई नहीं, यहां तो अकस वर्ण दीर्घा से दीर्घ हो जाना चाहिए। याद आया ना, कवि में भी ई, यहां भी ई, अकस वर्ण दीर्घा से दीर्घ हो जाना चाहिए। लेकिन तभी ये नियम आएगा अच्छघे। अच्छघे ये दो कार्य करता, ध्यान दीजिएगा। यहां मैंने बताया था कि कुछ शब्दों की अनुवृत्ति आती पिछले सूत्रों से। तो कौन कौन सी शुद्ध अनुवृत्ति आती है? एक अनुवृत्ति आती है गेह की, गेराम नद्याम निभ्या सूत्र से। एक अनुवृत्ति आती है औत की, उसी के आसपास सूत्र है, औत हो जाया करता है। और एक अनुवृत्ति आती है ईदुद्भ्याम। ठीक ठीक है। तो अब देखिए दो काम हो गया इससे। सूत्र में मिलाकर कुल कितने शब्द हो गए? खाली इतने अगर लिया जाए तो, खाली इतने शब्द लिया जाए तो अत, इस सूत्र को तोड़ के यहां तोड़ के लिख देते हैं, अत और च, अत च घे, तीन इसमें दिखाई पड़ रहे हैं और तीनों शब्द मान लीजिए अनुवृत्त होकर आ रहे हैं। छहों शब्द का अर्थ समझ लीजिए तो पूरा सूत्र समझ में आ जाएगा, है ना। तो मैंने बताया था कि ई या ऊ के बाद, ईदुद्भ्याम का मतलब क्या होता है? ई या ऊ के बाद, ई या ऊ के बाद आने वाले गेह, गेह का मतलब क्या होता है? ये गे प्रत्यय की बात नहीं कर रहा है, गी प्रत्यय की बात कर रहा है। जैसे हरि का हरेह बन जाता है, कवि का कवेह बन जाता है, वैसे गी का गेह बन गया। ठीक, षष्ठी में तो गेह मतलब गी के स्थान पर, षष्ठी लगाओ तो स्थान पर जुड़ता है ना। ई या ऊ के बाद आने वाले, ईदुद्भ्याम का मतलब पंचमी लगा है, पंचमी का मतलब पर, ई या ऊ के पर में आने वाले गी के स्थान पर औ हो जाता है। यह तो अनुवृत्ति आने के कारण पता चला। ठीक, ई या ऊ के बाद आने वाले गी के स्थान पर औ हो जाता है और घी के स्थान पर आ भी हो जाता है। दो काम कर रहा है कि नहीं? दोनों काम समझे। पहला काम क्या कि ई ऊ के बाद आने वाले गी के स्थान पर, ये गी ही तो है, गी में से ही बचा है, उसके स्थान पर क्या हो जाता है? औ, हमने कर दिया। दूसरा काम क्या कहा? घी संज्ञक जो है उसके स्थान पर आ भी हो जाता है। अत मतलब ह्रस्व अ, तो घी संज्ञक है ही कवि। ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत कोई भी शब्द हो, सखी और पति को छोड़कर, पति विशेष में परिस्थिति में, सखी सभी परिस्थिति में, है ना, छोड़कर जो कुछ भी ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत शब्द है वो घी है। तो कवि भी घी है, घी के स्थान पर आ कर दीजिए, मतलब पूरी कवि को हटाकर उसके जगह पे आ करना है क्या? तो कहेंगे नहीं, घेह में लगा हुआ है षष्ठी, है ना। षष्ठी निर्देश के द्वारा जो कोई कार्य किया जाता है वह अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है। तो घी संज्ञा का है, उसके अंतिम वर्ण ई के स्थान पर आपको क्या कर देना है? अत च मतलब आ कर देना, ई हटा, उसके जगह पे आ गया। ये आ मिलने के कारण ये पूरा हो गया, है ना। क व औ, वृद्धि रेचि से वृद्धि कर दीजिए, बन जाएगा कवऊ। तो दोनों कार्य एक ही सूत्र कर रहा है, ई के जगह पे या ऊ के जगह पे आ कर देता है, और घी संज्ञक मतलब घी संज्ञक जो ई ऊ है उसके स्थान पर आ कर देता है। भानु होता तो भान औ हो जाता, भानऊ। गुरु होता तो गुरा औ, गुरऊ हो जाता। कवि है तो कव औ, कवऊ, है ना। समझ गए। तो इसके बाद ओस लगाकर कव्योस बना लेंगे, फिर आम लगाएंगे तो कवि नहीं, ओस के बाद फिर सुप तो कविशु। संबोधन में ह्रस्व से गुणा लगाकर हे कवे, गुण करके खाली एक ह्रस्वात् संबुद्धे से सु का लोप करके, और औ लगाएंगे तो कवि, जस लगाएंगे तो कवया, पहले जैसा ही। ठीक, तो इसी तरह कवि इत्यादि शब्द बन गए। अब देखिए मैंने बताया था ह्रस्व अकारांत शब्द हमने राम, सर्व इत्यादि जितनी वैरायटी थी ह्रस्व अकारांत शब्दों की देख ले। आकारांत शब्द में भी हमने दो तरह की, विश्वपा इत्यादि जिनके अंत में धातु आता हो, विश्वपा, संखध्मा इत्यादि शब्द देखे, और जिनके अंत में धातु नहीं आता, इसे हाहा शब्द को भी देख लिया।
अब ई अंत वाले शब्दों को देख रहे हैं, उसमें 3 प्रकार के शब्द मिलेंगे, मैंने बताया था। एक पति शब्द मिलेगा, एक सखी शब्द मिलेगा, और बाकी सभी शब्द। बाकी सभी ई अंत वाले अलग प्रकार के, सखी शब्द थोड़ा अलग प्रकार का, पति शब्द उससे भी अलग प्रकार का। ठीक है, तो ये तीनों शब्दों को, मतलब अब दूसरी वैरायटी जो सखी शब्द है, आपने ये हरि, कवि इत्यादि शब्द को पढ़ते समय एक महत्वपूर्ण सूत्र देखा होगा। जो महत्वपूर्ण सूत्र ऐसा था, क्या क्या था सूत्र में? शेषोघ्य सखी। शेषोघ्य सखी पढ़ा था ना। वह कहता है कि जो शेष होता है उसकी घी संज्ञा होती है। शेष का मतलब क्या? शेष का मतलब क्या बताया गया था? ई उ जिसके अंत में आते हो ऐसे, ह्रस्व ई उ जिसके अंत में आते हो ऐसे शब्द घी संज्ञक होते हैं, ये बताया था ना। तो यानी सखी हरि पर सखी शब्द को छोड़कर ऐसा बताया गया था। तो आपको पता चलेगा, हाँ भाई चलो हरि शब्द की घी संज्ञा थी तो हमने देख लिया, सखी शब्द की घी संज्ञा नहीं है तो क्या होगा, इसको भी देख ले, है कि नहीं? घी संज्ञा करने से क्या फायदा मिल गया हरि को, जो फायदा सखी शब्द को नहीं मिलने वाला है कि नहीं? अब देखिएगा, कहते हैं कि घी खाता कोई और है, मोटाता कोई और है ना। तो घी खाया तो है हरि, कवि इत्यादि शब्दों ने, लेकिन मोटाएगा सखी, सखा, सखायऊ, खायऊ, खाया हुआ है पहले, तो मोटाएगा ये सखी शब्द। तो उस तरह घी संज्ञा नहीं होगी तो सखी शब्द में क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे प्रकार का शब्द मैंने बताया था, कौन सा शब्द है? सखी। यही साथ में लेके चलते हैं। सखी शब्द के बाद हमने प्रत्यय लगाया, ठीक है। यहां कई नियम पढ़ने पड़ेंगे, 3-4 नियम पढ़ेंगे तब जाके ये सखी के बाद सु लगेगा तब बनेगा। अच्छा, ये सखी का मतलब स्त्रीलिंग सखी नहीं ले लीजिएगा, है ना। सखी का मतलब होता है मित्र, है ना। तो वो अगर स्त्रीलिंग सखी शब्द है, स्त्रीलिंग अगर लेने जाएंगे तो ये सखी नहीं मिलेगा, सखी शब्द मिलेगा वहां, बड़ी ई वाला। ठीक, ये अंतर है। तो सखी का मतलब होता है मित्र। ये पुल्लिंग भी हो सकता है ना, पुल्लिंग हो सकता है ना मित्र। जैसे कृष्ण से आसीत सखा कश्चित, कृष्ण के कोई सखा थे, वो सखा वही सखी शब्द का बना हुआ रूप है ना, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। तो सखी के बाद सुप्रत्यय लगा। अभी तक आप सुप्रत्यय लगाया करते थे तो सीधे क्या करते थे, सु का स बचता था, स को रू हो जाता था, रू का खरवसाने में विसर्जनीय से विसर्ग बन जाता था, यही करते थे ना। लेकिन अब यहां पर वो नहीं होने देंगे, पहले कोई काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे? पहले अनंग सौ, सबसे ऊपर सूत्र दिखाई पड़ रहा होगा आपको, अनंग सौ। आप सोच रहे होंगे कि 100, 200, 300, 400, एक 100 के बाद में पता नहीं कौन सा ये अनंग 100 कहां से आ गया। 100 का मतलब ये 100 रुपया वाला मत लीजिएगा, है ना। 100 का मतलब सु शब्द का, देखिए सु शब्द है, उसका सप्तमी एक वचन में जब गी प्रत्यय लगाएंगे, है ना, सप्तमी एक वचन में, तो गी प्रत्यय में से बचेगा केवल ई, है ना। तभी अभी ऊपर आप सूत्र पढ़े अच्छा घे, ये कहेगा इसके जगह पे औ कर दो और घी के जगह पे, इसके जगह पे अ भी कर दो, दोनों काम कर दीजिए, स औ सौ बन जाएगा। ठीक, तो सौ का मतलब क्या है? सु का सप्तमी एक वचन। और सप्तमी एक वचन जहां भी लगा हो, सप्तमी विभक्ति जहां भी लगा हो, कार्य कहां होता है? उसके पूर्व में कार्य होता है ना। अच्छा, जरा इस अनंग सौ सूत्र को खोज के देखिए। तो 7-1-93 से पहले कहीं 90 के आसपास ही आपको सख्युर संबुद्धो सूत्र दिखाई पड़ रहा होगा, 92 ही है ना, इसी से पहले ही सख्युर संबुद्धो अष्टाध्यायी में। वहां से किसकी अनुवृत्ति आ रही है? पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, ध्यान दीजिएगा। 2 शब्दों की, सख्यु असंबुद्धौ,
इस सखी और सु को हम थोड़ा नीचे ले आएंगे, पहले जो अनुवृत्ति आ रही वो लिखी डालते हैं यहां, ठीक है। सख्यु असंबुद्धौ, और तो अब सखी शब्द है, उसके बाद प्रत्यय कौन सा लगा है, सु। असंबुद्धौ का मतलब क्या होता है, संबुद्धि न ही होना चाहिए। असंबुद्धि का मतलब जो संबुद्धि ना हो वह असंबुद्धि। अच्छा, संबुद्धि क्या है, संबुद्धि क्या है, तो संबुद्धि संबोधन में आने वाली प्रथमा विभक्ति का एक वचन संबुद्धि कहलाता है। एक वचनम संबुद्धि। सुप्रत्यय जो है ना, वह सुप्रत्यय संबुद्धि है यदि वह संबोधन में हो तो। यहां सुप्रत्यय संबुद्धि है क्या, नहीं, यहां सुप्रत्यय असंबुद्धि है। क्यों, क्योंकि संबोधन का नहीं है, वो प्रथमा का है, सामान्य प्रथमा का है। देखिए, सुप्रत्यय दोनों परिस्थितियों में लगता है, प्रथमा में भी सु औजस लगता है, संबोधन में भी सु औजस लगता है, लेकिन प्रथमा में लगने वाला सु औजस अलग है, संबोधन में लगने वाला सु औजस अलग है। काम ज्यादातर जगह वैसे ही होते हैं। संबोधन में लगने वाले सु औजस को आमंत्रित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आमंत्रित। और उनमें भी केवल सु प्रत्यय को संबुद्धि कहा जाता है। प्रथमा में लगने वाले को संबुद्धि या आमंत्रित नहीं कहा जाता। तो कुछ विशेष नियम आमंत्रित के लिए जो लगेंगे वह प्रथमा के सु औजस में नहीं लगेंगे। कुछ विशेष नियम जो संबुद्धि के लिए बनाए होंगे वह प्रथमा के सुप्रत्यय में नहीं लगेगा, है ना, ये समझ गए हैं। तो सख्यु असंबुद्धौ यानी असंबुद्धौ सौ, असंबुद्धौ सौ, संबोधन के एक वचन से भिन्न वाला कोई सुप्रत्यय हो, ठीक। असंबुद्धौ का मतलब क्या हुआ, संबोधन के एक वचन से भिन्न। असंबुद्धि मतलब क्या होता है, संबोधन का एक वचन संबुद्धि है, तो उससे भिन्न मतलब संबोधन के एक वचन से भिन्न है असंबुद्धि, ठीक है, समझ गए। संबोधन के एक वचन से भिन्न वाला सुप्रत्यय लगा हुआ हो तो सख्यु यानी सखी शब्द के स्थान पर, सख्यु में कौन सी विभक्ति लगी है, षष्ठी। ये अभी आगे बनाएंगे, सखी शब्द का सख्यु बनाएंगे हम षष्ठी में, है ना। तो हो जाएगा, क्षत्यात् परस्य इत्यादि नियम लगेगा, क्षत्यात् परस्य। तो आएगा, अभी नहीं आया है, आएगा आगे। तो सख्यु का मतलब सखी शब्द के स्थान पर, ठीक है। यह सूत्र की अनुवृत्ति के आधार पर देख लीजिए, संबोधन के एक वचन से भिन्न वाला कोई सुप्रत्यय लगा हुआ हो, ठीक है, इतना समझ गए, लगा है कि नहीं। तो सखी शब्द के स्थान पर, सखी शब्द के स्थान पर अनंग हो जाया करता है। क्या हो जाया करता है, बस इतना ही मतलब है। संबोधन के एक वचन, पूरा ध्यान से समझिएगा, संबोधन के एक वचन से भिन्न यानी कि असंबुद्धि वाला सुप्रत्यय लगा हुआ, केवल सुप्रत्यय में यह काम चलेगा, और वो भी प्रथमा वाले सुप्रत्यय में, संबोधन वाले सु में ये नहीं काम करेगा, ठीक है। तो संबोधन से भिन्न, संबोधन के एक वचन से भिन्न सुप्रत्यय लगा हुआ हो तो सखी के स्थान पर अनंग हो जाता है, इतना इसका मतलब है। चलिए, सखी के स्थान पर हम क्या करेंगे, अनंग ने कहा कि पूरे सखी के स्थान पर आएगा कि अंतिम के स्थान पे आएगा। अब आप बताइए, पूरा सखी को हटा के अनंग कर डालें, अनंग धन सु कर दें, नहीं, केवल सखी शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर करें तो दिक्कत होगी भाई। अलोन्त्यस्य ने कहा कि जो कोई आदेश षष्ठी के द्वारा किया जा रहा हो वह तो अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है, ऐसा अलोन्त्यस्य ने कहा था, है कि नहीं। क्योंकि सख्यु की अनुवृत्ति आ रही, सख्यु में षष्ठी विभक्ति लगी है, षष्ठी विभक्ति के निर्देश के द्वारा कोई आदेश किया जा रहा है सखी के स्थान पर, तो जो स्थान पर आदेश हो रहा है अलोन्त्यस्य कहेगा अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। लेकिन तभी अनेकाल शित सर्वस्य आएगा, है ना, अनेकाल शित सर्वस्य आएगा।
कहेगा कि भाई अनेक वर्ण वाला कोई आदेश हो तो पूरे के स्थान पर आता है, अंतिम वर्ण के स्थान पर नहीं। मैं आपको याद करा रहा हूं जो नियम पढ़ चुके हैं पहले अच्छ-संधि में पढ़े हैं ना, अनेकाल सर्व से। अनेक वर्ण वाला कोई आदेश हो, अनंग में देखिए कितने वर्ण है, मान लिए संज्ञा लोप कर भी दे तब वो अनेक है, द्वितीय वर्ण है। इस संज्ञा लोप करने के बाद अन्न बचता है, अन्न, अ और न, अ और न गायब हो जाता, 4 वर्ण है कुल मिलाकर इसमें, लेकिन फिर भी 2 की संज्ञा लोप हो जाता, 2 ही बचता है, एक तो नहीं है ना, यानी अनेक है। तो अनेकाल सिद्ध सर्वस्व ने कहा कि अनेक वर्ण वाला कोई आदेश हो, अनेक का मतलब कुछ लोग समझते हैं कि 2 से ज्यादा हो उसी को अनेक कहा जाता है। नहीं भाई, जो एक ना हो वह अनेक है, अनेक, न एक, न एक अनेक, ठीक है। तो जो एक ना हो वही अनेक है, यानी 2 हो तो 2 को भी अनेक कहा जा सकता है। तो ये अनेकाल है कि नहीं, पूरे के स्थान पे आ जाना चाहिए, मतलब पूरा सखी हट जाएगा, उसके स्थान पे अन आ जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो, इसीलिए पाणिनि जी ने पहले अध्याय के पहले पाद में 53 नंबर सूत्र एक और बनाया है, गिच्छ, है ना। अलोन्त्य के तुरंत बाद गिच्छ, अलोन्त्य से होगा 52 नंबर पे, उसी के तुरंत बाद गित छ होगा, है ना, 53 पे। तो गित छ कहता है ग की संज्ञा वाला कोई आदेश हो रहा हो, कैसा आदेश, ग की संज्ञा वाला आदेश हो रहा हो तो वह चाहे एकाल हो चाहे अनेकाल हो, वह अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा, क्योंकि गित छ अंत्यस्य, अलोन्त्यस्य की अनुवृत्ति आ रही, अलोन्त्यस्य। तो गित जो आदेश होता है वह अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है। जैसे गो इंद्र में गो के स्थान पर हमने ओ के स्थान पर अवंग किया था, गो अग्रम में गो में ओ के स्थान पर अवंग किया था, गवाग्रम बनाते समय अवंग भी गित था, है ना। वैसे अनंग भी गित है, तो अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा। ऐसा किसने बताया, गिच्छ ने। गिच्छ पढ़े है ना, ध्यान है, ध्यान है कि नहीं। ग की संज्ञा वाला कोई भी आदेश हो रहा हो तो वह चाहे 1000 अच वाला क्यों, 1000 अल वाला क्यों ना हो, वह अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा। वैसे 1000 वाला मिलेगा नहीं, 4-5 वाला ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, पर चाहे जितने अल वाला हो वह अंतिम के स्थान पर ही होगा, यानी सखी के अंतिम वर्ण ई के स्थान पर अनंग हो जाए। इतना मतलब समझे, अनंग सौ का मतलब समझ गए कि संबोधन के एक वचन से भिन्न वाला कोई सुप्रत्यय लगा हुआ हो, संबोधन के एक वचन से भिन्न वाला कोई सुप्रत्यय लगा हुआ हो तो सखी के स्थान पर अनंग हो जाता है। पूरे सखी के स्थान पर अनंग होने लगा, तभी गिच्छ ने कहा कि गित आदेश हो रहा है वह अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है। तो गिच्छ के सहयोग से यह जो अनंग है वह सखी के अंतिम वर्ण, सखी शब्द का जो अंतिम वर्ण ई है उसके स्थान पर अनंग हो जाएगा, ठीक। तो सखी में से ई हट जाएगा, ख आधा बचा, उसके स्थान पर आ गया, ई के स्थान पर क्या आ गया, अनंग, और प्रत्यय कौन सा लगा है, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। अनंग में से केवल अन बचता है, तो की हलंतम से संज्ञा होगी तब से लोपा से लोप होगा, तभी तो ये गीत है, गीत तो है कैसे, ग की संज्ञा नहीं होगी तो गीत कैसे होगा, ये तो गीत है। आ जो है उसकी उपदेश जनुनासिक से संज्ञा हो जाएगी, तब से लोपा से लोप हो जाएगा, बचेगा केवल अन, ठीक। तो जो अभी तक सखी शब्द था वह सखी शब्द ना होकर सखन शब्द बन गया, सुप्रत्यय लगे रहने पर सखन शब्द बन गया, है ना। तो जैसे राजन का राजा बन जाता है वैसे सखन का सखा बन जाता है, ठीक है। आत्मन का आत्मा बन जाता है, वैसे ही सखन का सखा बन जाए, ठीक है। कैसे बनेगा उसके आगे के नियमों को देखते हैं। सखन तक सभी पहुंच गए, केवल सख्युर, ये अनंग सौ सूत्र लगा, अनंग सौ सूत्र लगकर सखी के अंतिम वर्ण ई के स्थान पर अनंग हुआ, अन बचा, सखन सु। अब जो नियम पढ़ने जा रहे हैं, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, यह नियम अभी खाली आपको ध्यान देना है, यह काम बहुत आएगा।
बहुत क्या मतलब, पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी में आपको सैकड़ों जगह पर यह नियम काम आएगा। इसलिए आप इसके तात्पर्य को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपने अचोन्त्यादि टी पढ़ा होगा, टी किसे कहा जाता है वो पढ़ा होगा, है ना। उसी तरह की एक संज्ञा है उपधा संज्ञा, उपधा। पर टी संज्ञा, मान लीजिए मनस शब्द है तो उसमें टी संज्ञा किसकी होगी? अस की। राजन शब्द है उसमें टी संज्ञा किसकी होगी? अन्न की, है ना। अरुण शब्द है तो उसमें टी संज्ञा किसकी होगी? अंतिम वर्ण अ की। अंतिम स्वर से शुरू करके जो कुछ भी आता हो वह टी है ना। पर उपधा क्या कहता? आलाह। अल मतलब क्या होता है? अल मतलब क्या होता है? अयूण के आ से लेके हल्के ला तक, यानी कोई भी वर्ण को हम अल कह सकते हैं। सभी के सभी वर्ण इन्हीं 14 सूत्रों में समाहित है, तो अल में सभी वर्ण समाहित है, यानी अल का मतलब वर्ण ले सकते हैं कि नहीं? कोई भी वर्ण अल कहा जा सकता है। तो अंत्यात अलह, अंत्यात अलह मतलब अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण। अंत्यात अलह मतलब अंतिम वर्ण से पूर्व वाला जो वर्ण है, अंतिम वर्ण से पूर्व वाला जो वर्ण है उसको उपधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपधा। कोई भी शब्द ले लीजिए, उस शब्द में आप अंतिम वर्ण पकड़िए, अंतिम वर्ण से पहले जो वर्ण दूसरा मिल जाए, दूसरा वाला, अंतिम से दूसरा वर्ण, सेकेंड लास्ट वर्ण, उसको क्या कहा जाता है व्याकरण शास्त्र में? उपधा। अब जरा मान लीजिए, यही उदाहरण लेते हैं, उपधा में कौन सी उपधा है? उपधा में किसको उपधा कहेंगे? धा को कहेंगे ना, क्योंकि उपधा में अंतिम वर्ण क्या है? आ, उससे पूर्व वर्ण ध, अंतिम वर्ण से पूर्व वाला वर्ण उपधा है ना। जैसे अभी क्या है, हम वैयाकरण, कोई एक व्यक्ति मिला था हमको, तो उससे पूछा कि भैया आपका नाम क्या है? मुझसे पूछा कि आप नाम अपना क्या लिखते हैं, मतलब वो कागज में लिख रहा था मेरा नाम, तो उसने गलती से न लिख दिया, अरुण। मैंने कहा भैया हम नोपध नहीं, अणोपध है, अणोपधा। तो वो समझ गया, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति भी व्याकरण का ही था, ठीक। अणोपधा मतलब उपधा में हमारे अणा है, ना नहीं, ठीक, अरुण नाम है। तो ये ऐसे ही बहुत सारे लिंगानुशासन में सूत्र हैं। टोपधा है एक सूत्र है, टोपधा। अब ऐसे मत समझिएगा कि टोपी वाला टोपधा कह रहे हैं। टोपधा बहुत काम का सूत्र है। ऐसा शब्द जिसकी उपधा में ट दिखाई पड़ता हो वो पुल्लिंग में प्रयोग होता है, घटः पटः इत्यादि, ठीक है। वो टोपधा सूत्र है, पुल्लिंग का विधान करने वाला, कि जिसके उपधा में ट दिखाई पड़ता हो वो पुल्लिंग में प्रयोग होता है, ठीक है। तो अब उपधा यहां कौन होगी? सखन में। अब जरा देखिए किसको उपधा कहा जाएगा। सखन में किसको उपधा कहा जाएगा? कैसे भैया? आ को कहा जाएगा उपधा। अंतिम वर्ण तो ना है, अंतिम वर्ण ना है, अंतिम वर्ण ना से जस्ट पूर्व वाला वर्ण अ है, उसी को कहा जाएगा उपधा, ठीक है। समझ गए हैं? राजन शब्द है तो उसमें भी उपधा में अ है। मनस शब्द है तो उसमें भी उपधा में क्या है? अ है। करिन शब्द है, देख लीजिए, करिन, इसमें उपधा किसको कहेंगे? ई को, है ना। सेकंड लास्ट वर्ण जो है वह है उपधा। खाली इतना ही सूत्र का मतलब है अलोन्त्यात पूर्व उपधा का, ठीक है। उपधा किसे कहते हैं वह बता रहा है। अब उपधा किसे, अब देखिए सखन में उपधा क्या है? आ, यह बताने के लिए यह सूत्र आ गया, ठीक है। सखन में जो अ है इसको उपधा कहा जाता है। किसी भी शब्द में जो अंतिम से दूसरा वर्ण है उसको उपधा कहा जाता है। धातु की प्रक्रियाओं में भी आप देखेंगे तो पुगंत लघु उपधस्य च इत्यादि गुण करने लगेंगे तो वहां भी उपधा काम आएगा, है ना। बहुत जगह काम आएगा, बहुत जगह, एक दो जगह नहीं, अभी तुरंत आगे आगे आने वाला है, इसलिए। अब देखिए अगला सूत्र जो है, खाली इसकी वृत्ति भी देख लीजिए। अनंग सौ की वृत्ति भी अभी हमने नहीं पढ़ी है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा शब्द वाला है, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो जाए। तो सख्यु असंबुद्धों से सख्यु अनुसंबुद्धों की अनुवृत्ति आ रही, वही लिखा है।
सख्यु अंगस्य। सख्यु मतलब सखी शब्द जो का जो अंग है, सखी अंग। सखी शब्द है, अंग संज्ञा तो होगी ही, क्योंकि जिसके बाद प्रत्यय लगा हुआ होता है उसको अंग कहा जाता है। अस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययगम प्रत्ययंगम, है ना। तो सखी अंग है। सखी जो अंग है उसके स्थान पर अनंग आदेश हो जाता है। अनंग आदेश हो जाता है यदि उसके बाद लगा हुआ सुप्रत्यय असंबुद्धि वाला हो। असंबुद्धौ यानी संबोधन के एक वचन से भिन्न वाला सुप्रत्यय लगा हुआ, ठीक है, असंबुद्धौ सब। तो इसके वृत्ति से भी आप अर्थ एक बार समझ गए, जो मैंने बिना वृत्ति के बताया था वही है। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा का भी वृत्ति समझ लेते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? अंत्यात् अलह। अंत्यात् मतलब अंतिम, अलह मतलब अल यानी वर्ण। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण उपधा संज्ञक होता है, बस। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण उपधा संज्ञक होता है। अब आप कहेंगे भाई अंतिम वर्ण तो ये है ना, इससे पूर्व में तो ख भी है, स भी है, अ भी है, काहे खाली खाल अ की ही संज्ञा हुई? है ही नहीं। तो जहां कहीं भी पूर्व और पर की बात कही जाती हो वहां अव्यवहित पूर्व और पर की ही बात होती है, ठीक। बीच में से एक को छोड़ के पूर्व की बात नहीं की जाती है, विशेष करके यह ध्यान रखिएगा। तो अंतिम वर्ण से पूर्व आने वाले सभी वर्णों की उपधा संज्ञा नहीं होगी, अंतिम वर्ण से जस्ट पूर्व में जो है उसी की उपधा संज्ञा होगी, ठीक है। यह अलोन्त्यात् पूर्व उपधा का मतलब हो गया। अब आगे आते हैं सर्वनाम स्थाने चासंबुद्धौ। सूत्र खाली संज्ञाओं से भरा पड़ा है। यदि आप पूर्व के संज्ञा सूत्रों को न समझे हो तो इस सूत्र को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए संबुद्धि किसे कहते हैं। इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सर्वनाम स्थान किसे कहते हैं। सर्वनाम स्थान न पता हो और संबुद्धि न पता हो तो आप क्या कर पाएंगे इस सूत्र का? कुछ नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा, अनुवृत्ति किसकी किसकी आ रही है इसको भी देख लीजिए। अनुवृत्ति किसकी किसकी आ रही है? यहां कहीं से नोपधाया है ना। हाँ चलिए, एक नोपधाया सूत्र है उसकी अनुवृत्ति आ रही है, और कहीं से दीर्घा की आ रही होगी। रोप रूपधाया दीर्घ का आ रहा है, या ड्रोपे पूर्व से दीर्घोण आ रहा है। कहा किसकी है? ड्रोप पूर्व से दीर्घोण है ना, वहां से दीर्घा की अनुवृत्ति आती है। तो और फिर उसके बाद असंबुद्धो तो इसी सूत्र में कह दिया है ना। बस इतने पूरा हो गया सूत्र। प्रसंग चल रहा है दीर्घ का। किसको दीर्घ करने का? तो नोपधाया। न की मतलब ऐसा शब्द जिसके अंत में दिखाई पड़ता हो न। ध्यान दीजिएगा, ऐसा शब्द जिसके अंत में दिखाई देता हो क्या? न। न का मतलब ऐसा ना हो कि दिखाई देना बंद हो गया हो, है ना। न दिखाई देता हो इसका मतलब दिखाई देना बंद हो जाए, वैसा कुछ मत समझिएगा। न मतलब ये वाला न दिखाई पड़ रहा हो जिस शब्द के अंत में, ठीक। तो ऐसे शब्द की उपधा को दीर्घ कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द की उपधा को दीर्घ कर दिया जाए जिसके अंत में न हो। न की उपधा को दीर्घ हो जाता है तो न की उपधा, नकारांत शब्द की उपधा यह अ है, इसको दीर्घ कर दिया जाए। कब कब दीर्घ कर दिया जाए? सब जगह दीर्घ करते रहेंगे तो क्या? नहीं। कब? क्या कह रहे हैं? असंबुद्धि होना चाहिए, यानी संबोधन का एक वचन वाला प्रत्यय नहीं लगा हो। तो ये संबोधन का एक वचन वाला तो नहीं है ना, संबोधन का एक वचन वाला नहीं है ना, ये प्रथमा का एक वचन वाला, तो संबोधन के एक वचन से भिन्न है। न की उपधा है, न है अंत में, उसकी उपधा अ है, उसको दीर्घ हो जाएगा यदि असंबुद्धि प्रत्यय यानी संबोधन के एक वचन से भिन्न प्रत्यय हो तो।
पर वह संबोधन के एक वचन से भिन्न तो प्रत्यय और भी 20 ही है ना। खाली संबोधन के एक सु को छोड़ दिया जाए तो प्रथमा का भी सु ले लिया जाए तो 21 प्रत्यय हैं जो संबोधन के एक वचन से भिन्न है ना। तो क्या सभी जगह लगेगा? नहीं, सर्वनाम स्थाने। सर्वनाम स्थान प्रत्यय होगा तभी यह का नियम लगेगा। सर्वनाम स्थान किसे कहते हैं भाई? याद है? सर्वनाम स्थान किसे कहते हैं? सु, औजस, अम, औट, यह पांचों प्रत्यय को कहा जाता है सर्वनाम स्थान। सुट अनपुंसकस्य, सुडनपुंसकस्य, सूत्र पढ़ा था ना, 1:1:43 नंबर सूत्र पढ़ा होगा, है ना। सुट अनपुंसकस्य, नपुंसक लिंग से भिन्न किसी भी लिंग में लगा हुआ सुट प्रत्यय यानी सु, औजस, अम, औट प्रत्यय सर्वनाम स्थान होता है। नपुंसक लिंग से भिन्न लिंग में सु, औजस, अम, औट, यह नपुंसक लिंग का शब्द है क्या? नहीं। उसके बाद लगा हुआ सु, औजस, अम, औट, ये 5 प्रत्यय क्या है? सर्वनाम स्थान है। ठीक है, सर्वनाम स्थान है। इतनी बात स्पष्ट है। तो सर्वनाम स्थान होने के कारण सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ नियम लग जाएगा। क्यों लग जाएगा सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ? क्योंकि कहता है कि सर्वनाम स्थान प्रत्यय लगा हुआ हो। ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम स्थान प्रत्यय लगा हुआ हो पर वह सर्वनाम स्थान प्रत्यय संबोधन वाला सु न हो। ठीक है, औजस हो चल जाएगा, प्रथमा का सु औजस चल जाएगा, द्वितीया का अम औट चल जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं? तो सर्वनाम स्थान प्रत्यय हो पर संबोधन का एक वचन न हो, ऐसा प्रत्यय लगा हुआ हो तो न जिसके अंत में आता है ऐसे शब्द की उपधा यानी सेकेंड लास्ट वर्ण को दीर्घ हो जाता है। सभी नियम लग रहे, पूरी तरह से ध्यान से देखिएगा। कौन सा प्रत्यय लगा? सर्वनाम स्थान लगा है कि नहीं? ये सर्वनाम स्थान है कि नहीं? सु, औजस, अम, औट, सभी नियम को, सभी शब्द को मैं घटित करके दिखाऊंगा। सर्वनाम स्थान प्रत्यय लगा हुआ होना चाहिए, हाँ लगा है। असंबुद्धि प्रत्यय होना चाहिए, नहीं संबोधन का एक वचन नहीं होना चाहिए, हाँ भाई असंबुद्धि है, संबोधन का एक वचन नहीं है, प्रथमा का एक वचन है ना। तो उपधा क्या? ना की उपधा होनी चाहिए, हाँ शब्द का अंतिम वर्ण ना भी है और उपधा भी है, तो उसको दीर्घ कर डालो भाई। इस अ को हमने दीर्घ कर दिया तो अन को हो गया आन, इस सख में जुड़ गया आन, बन गया सखान। ठीक है, सखान हो गया, सखान सु, है कि नहीं? यहां तक पहुंच गए सभी। ये नियम ध्यान रहेगा। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, राजन शब्द है तो राजन में भी नकारांत है, उसके उपधा को दीर्घ करने के लिए यही काम आएगा। करिन शब्द है तो वहां भी करिन, दंडिन, हस्तिन इत्यादि शब्द भी, जितने भी अध्यात्मन, आत्मन इत्यादि जितने भी नकारांत शब्द हैं उन नकारांत शब्द की उपधा को दीर्घ करने के लिए यही काम आएगा। आत्मन को आत्मा बनाने में यही काम आएगा, करिन को करी, दंडिन को दंडी, सभी जगह यही सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। ध्यान रखिएगा, इस नियम को ध्यान रहेगा कि सर्वनाम स्थान प्रत्यय हो, संबोधन के एक वचन से भिन्न वाला सर्वनाम स्थान प्रत्यय हो तो और नकारांत शब्द हो उसकी उपधा को दीर्घ कर डालो। ठीक, करिन में उपधा में ई है उसको दीर्घ कर दिया, दंडिन में उपधा में ई है उसको दीर्घ कर दिया। ठीक है, ये स्पष्ट रहेगा नियम ना। नोपधाया दीर्घा, अब देखिए नोपधाया का मतलब क्या लिया? नकारांत की उपधा, नांत की उपधा को दीर्घ हो जाता है, पर कब? संबोधन के एक वचन से भिन्न वाला कोई सर्वनाम स्थान प्रत्यय लगा हुआ हो तब। ठीक है, नियम लग गया। कुछ पूछना है? संबोधन के इनको आप एक बार पूछ चुके हैं, आप समझा दीजिए। संबोधन मतलब देखिए, आपका नाम क्या है? रूपेश, इसका हम एक वचन में चलाते हैं तो रूपेशः, रूपेशो, रूपेशाः ऐसा रूप बनेगा। लेकिन रूपेशः का मतलब क्या होता है? रूपेश नाम का कोई व्यक्ति। ठीक,
पर उस रूपेश नाम के किसी व्यक्ति को बुलाना है तो हम क्या शब्द बोल के बुलाएंगे? क्या कह के बुलाएंगे? रूपेश, ऐसे बुलाएंगे कि नहीं? दो बालक हैं, उन दो बालकों को बुलाना है तो हम क्या कह के बुलाएंगे? जो कह के बुलाएंगे वही है संबोधन। ठीक, तो बुलाने के लिए कैसा रूप बनेगा? अगर हम रूपेशः खाली कह रहे हैं तो उसका मतलब रूपेश नाम का कोई व्यक्ति करता है ना? अरुणः पाठयति। लेकिन अरुण को अगर कोई बुलाएगा तो अरुण ऐसे ही रहेगा, है ना? वो संबोधन होता है, मतलब बुलाने वाला। संबोध्यते अनेन, इसके द्वारा संबोधित किया जाता है। ठीक है, बुलाया जाता है। तो सखान धन सु तक पहुंचे। अब इसके बाद जरा ये बताइए, सु में से उ की उपदेश जनुनासिक की संज्ञा होती है कि नहीं होती है? होती है ना? तो सु में से बचता क्या है? सब बचता है ना सभी जगह। अभी हम ये पहले नहीं किए थे, अब किए हैं, क्योंकि प्रसंग इसका अब आएगा। ये अपृक्त एकाल प्रत्यय। अच्छा, ये सूत्र जो आपने पढ़ा और ये सूत्र जो आपने पढ़ा, ये दोनों सूत्र कुछ काम करने के लिए नहीं आ रहे, खाली समझाने आ रहे हैं आपको। इस वाले सूत्र ने बताया कि सखन में जो अ था वो उपधा है, ऐसा बताया। और ये वाला सूत्र आपको बताएगा कि ये जो स है ना, इसको अपृक्त कहा जाता है। बस ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? एकाल। एकाल का मतलब क्या होता है? हम किसी काल को बुला नहीं रहे, एकाल। ऐसा कोई काल को नहीं बुला रहे। एक अल, एक अल, एक अल जिसमें है उसको एकाल कहा जा सकता है ना? एक अल, एक चासु अल, ऐसा अर्थ लेते हैं। एक वर्ण वाला जो प्रत्यय है वह कैसा प्रत्यय हो जाएगा? एकाल प्रत्यय। अच्छा, सु ये कितने वर्ण वाला प्रत्यय है? आप कहेंगे द्विवार वर्ण वाला था। नहीं भाई, द्विवर्ण वाला नहीं, अब एक ही वर्ण बचा। नानुबंध कृतम अनेकाल त्वम। एकाल है या अनेकाल है, इसको जानने के लिए आपको पहले उसकी अनुबंध का लोप करना पड़ेगा। इत्संज्ञक वर्णों का लोप कर दीजिए, तब आप देखिए कि कितने वर्ण बचे। इत्संज्ञक वर्णों का लोप करने के बाद अगर किसी प्रत्यय में एक वर्ण बचता हो तो उस प्रत्यय को हम अपृक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अपृक्त। एक वर्ण वाला प्रत्यय अपृक्त कहा जाता है। ये प्रत्यय है कि नहीं है? प्रत्यय ना, सु का स प्रत्यय भी है, एक वर्ण वाला भी है, तो इसको क्या कहा जाएगा? अपृक्त। ठीक है, अपृक्त याद रहेगा। नया नया शब्द मिल रहा है, अभी आपको मिला उपधा, फिर मिला अपृक्त। उपधा किसको कहते हैं? सेकेंड लास्ट वर्ण को। अपृक्त किसको कहते हैं? तो ऐसा कोई भी प्रत्यय जिसमें एक वर्ण बचता हो। जब ती में से, तिप प्रत्यय में से केवल त बचेगा तो उसको भी अपृक्त कहा जाएगा। जब सिप प्रत्यय में से केवल स बचेगा तो उसको भी अपृक्त कहा जाएगा। जब सु प्रत्यय में से केवल स बचेगा तो उसको भी अपृक्त कहा जाएगा। ऐसे ही क्विप, क्विन, विच, विट इत्यादि बहुत सारे प्रत्यय हैं जिसमें से व केवल बचता है। केवल क्या बचता है? व, तो उसको भी अपृक्त कहा जाता है। यानी कोई भी प्रत्यय क्यों ना हो, उसमें इत्संज्ञा लोप करने के बाद यदि एक ही वर्ण बचा हुआ दिखाई पड़े तो वह प्रत्यय तो है ही, पर उसको अपृक्त प्रत्यय कहा जाता है। हाँ, टा प्रत्यय है, मान लीजिए टा प्रत्यय में अनुबंध लोप किया, एक ही वर्ण बचा आ, तो उसको भी अपृक्त कह सकते हैं, क्योंकि एक ही वर्ण वाला तो प्रत्यय है। ये में से न की संज्ञा की, ये बचा ए, तो उसको भी तो अपृक्त कह सकते हैं ना। ऐसा कोई भी प्रत्यय जिसमें संज्ञा के बाद एक ही वर्ण बचता हो वह अपृक्त है। ठीक है, समझ गए? अपृक्त, अपृक्त जी को पचा लेंगे ना, तो आगे बढ़े। अब आगे जो सूत्र है, हल्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य अपृक्तम, इसमें अपृक्तम दिखाई पड़ रहा है। ये काम आएगा अपृक्त इसमें।
चलिए थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं और सखान स तक आप अटके रहिएगा, सखान धन सा, ठीक है। 2 सूत्र और लगेगा तो बन जाएगा सखा। अभी 2 ही सूत्र लगाना है, वही दोनों सूत्रों को समझ लेते हैं। यहां अपरिक्त एकाल प्रत्यय तक समझ गए हैं ना। तो अब देखिए हल याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल। अच्छा यहां पर हम सखान सा लिख देते हैं। आप ऐसा मत कहिएगा कि गुरुजी ने मिटाया कुछ दूसरा लिख दिया कुछ दूसरा, वही का वही लिख रहा हूं, ठीक। तो सखान स है हल न्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल। बड़ा सा सूत्र दिखाई पड़ रहा है, पर सूत्र बड़ा तभी तक है जब तक उसको तोड़ फोड़ के ऑपरेशन न कर डाला जाए। एक बार करके देखते हैं, इसको चीर फाड़ डालते हैं, कौन कौन से शब्द निकलते हैं इसमें से। तो पहले निकल रहा है क्या, हल, ठीक। और फिर उसके बाद निकलेगा नी, और फिर उसके बाद निकलेगा आप, और फिर उसके बाद ये 3 है ना, हल धन गी धन आप, 3 है इसलिए बहुवचन है, इसलिए प्रत्यय लग गया भ्यस। बहुवचन का प्रत्यय कौन सा लगता है, भ्यस। तो हल गी ये जुड़ गया, गी और आप जुड़कर बन गया ज्ञाप, है ना, ज्ञाप। और ज्ञाप भ्यस में आप जो है अंतिम वर्ण प है, उसको झलाम जसोंते से आप प को ब कर दीजिएगा, आप भ्याह, आप भ्याह। आप कहेंगे झलाम जसोंते कैसे लगा लेंगे, हम कह देंगे हाँ भाई लगा लोगे आप। क्यों क्यों झलाम जसोंते लगेगा, क्योंकि पद है ये, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने सूत्र से पद संज्ञा होगी। सु इत्यादि सर्वनाम स्थान प्रत्यय यदि लगा हुआ हो बाद में तो उससे पूर्व में आने वाले की भी पद संज्ञा होती है ना। तो ये पद संज्ञा है, पद का अंतिम वर्ण है प, इसका झलाम जो सुनते से प को ब हो जाएगा। तो ज्ञाप भ्याह, ज्ञाप भ्याह, आप बन जाएगा ज्ञाप, प और भ्यस जुड़कर ज्ञाप भ्यस। भ्यस के सा को रू कर देंगे। देख लीजिए संधि के जो नियम पढ़ चुके हैं वो आप लगाते जाइए। भ्यस को रू करेंगे, रू का बचेगा र, उसके तुरंत बाद दीर्घात का द है, द हस प्रत्याहार में आता है। हसी जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो लगेगा, कहेगा कि हस इस र के स्थान पर ऊ हो जाएगा, रू के स्थान पर अ और ऊ जुड़कर गुण होकर हलज्ञाभ्यो, वही बना है, यही सूत्र में लिखा है हलज्ञाभ्यो, ठीक है। इतना तक पहुंच गए। तो अच्छा ये पंचमी विभक्ति के बहुवचन का प्रत्यय लगा है ना। अब बताइए हल कभी दीर्घ होता है क्या, हल कभी दीर्घ होता है? हल ना तो ह्रस्व होता है, हल ना तो दीर्घ होता है, ना तो प्लुत होता है। हल तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत इन तीनों से भी, मतलब ह्रस्व दीर्घ प्लुत की बतिये छोड़ दीजिए, ह्रस्व का भी आधा होता है ना, क्योंकि ह्रस्व एक मात्रा का और व्यंजन वर्ण आधी मात्रा के होते हैं, है ना। तो हल पर दीर्घ की बात नहीं समझ में आएगी, पर यह दीर्घ वाली जो बात कह रहे हैं यह केवल गी और आप के बारे में। गी में बचता है ई, आप में बचता है आ, ये दोनों दीर्घ वाले ही होने चाहिए, ये मतलब है दीर्घात का, ठीक। गी में लगा हुआ इस सूत्र में बहुत ज्यादा विषय है। इस सूत्र में हल ज्ञाभ्यो दीर्घात श्रुतिस्य प्रिक्तम हल, इस सूत्र में बहुत विषय है और प्रत्येक का उदाहरण देना पड़ेगा तभी यह सूत्र विस्तार से समझ में आएगा। है काफी, हल ज्ञाभ्यो क्यों कहा, अगर हल ना हो, गी ना हो, आप ना हो तो क्या होगा, यही तीनों रहेंगे तभी काम होगा। अच्छा अपरिक्त क्या है वो तो मान लीजिए समझ गए। अच्छा हल गी आप में से गी और आप दीर्घ ही होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा, जब गी और आप किसी कारणवश ह्रस्व हो जाएंगे तो क्या होगा, है कि नहीं, सब समझना पड़ेगा। तो और फिर इसमें 3 प्रत्यय खाली कह रहा है, सु प्रत्यय हो या ती प्रत्यय हो या तो सी प्रत्यय हो। अच्छा इसको भी तोड़ देते हैं, दीर्घात तो निकल जाएगा, दीर्घात निकाल लेंगे, उसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा होगा सु, ती, और फिर उसके बाद सी, और फिर उसके बाद है अप्रिक्तम, ठीक दिख रहा है, और अप्रिक्तम के बाद है हल। हल है इसलिए व्यंजन वर्ण है, इसलिए अप्रिक्तम में मोनुस्वारा लगा, नहीं तो अप्रिक्तम वैसे रहेगा, ठीक है। आप समझिएगा
जितना इस सूत्र को तोड़कर हमने निकाला है उसके आधार पर मैं अर्थ बता देता हूं। ठीक, एक बार अर्थ बताता हूं, लगा देता हूं, इस सूत्र को और विस्तार से कल समझेंगे, पर एक बार अर्थ बताकर लगा करके हम सखी को सखा बना लेना, फिर सखायो सखाया इत्यादि बनाते रहेंगे। तो अब देखिए हल है, शब्द का अंतिम वर्ण होना चाहिए हल। क्या होना चाहिए? हल का मतलब क्या होता है वरट के ह से लेके हल के ला तक कोई भी व्यंजन वर्ण। हल का मतलब व्यंजन वर्ण। शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन वर्ण दिखाई पड़ता हो, ठीक, या तो शब्द का अंतिम वर्ण घी दिखाई पड़ता हो। घी, अब आप कहेंगे घी क्या है? तो घी से ग्रहण होता है गीप का, ङीस का, ङीन का। ये तीन प्रत्यय हैं, स्त्रीलिंग में लगते हैं। कहां लगते हैं? किसी भी शब्द को, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए उससे यह तीन प्रत्यय लगते हैं। तीन ही नहीं लगते, कुल 8 प्रत्यय लगते हैं। उनमें 3 गी वाले हैं, 3 आप वाले हैं। गी वाले मतलब गी से किसका किसका ग्रहण होगा? गीप, गीस, गीन। तीनों लिख भी देंगे हम। एक है गीप प वाला, एक गीस स वाला, और एक गीन न वाला। गीप, गीस, गीन। इससे गीप ले लीजिए, गीप और गीन। ठीक, तो ये हो गया गीप से मतलब। और आप का मतलब क्या होता है? टाप, डाप और चाप। इन तीनों में आपको आप दिखाई पड़ रहा है। टाप, डाप, चाप, है ना? टाप के लिए अजाद्य तष्टाप और टाबृचि सूत्र है। डाप के लिए डाबुभाभ्याम अन्यतरस्याम, और चाप के लिए यंगस चाप, सूर्या देवतायाम चाप वाच्य इत्यादि। ठीक, तो टाप, डाप, चाप, इन तीनों को आप कहा जाता है। संक्षेप में मैं बता दूं, यदि इसको और विस्तार से बताएंगे, पर अभी संक्षेप में, ऐसा कोई स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में ई दिखाई पड़ रहा हो, नदी, गौरी, है ना, शची, पार्वती इत्यादि। ठीक, इत्यादि। आप कहेंगे लक्ष्मी शब्द ई अंत में तो है, पर वह नी वाला नहीं है। लक्ष्मी में जो अंत में ई दिखाई पड़ रहा है वह नी का नहीं है। लक्षेर मुट च, इस सूत्र से लक्ष्य धातु से मुट आगम भी होता है और ई प्रत्यय लगता है। वो ई प्रत्यय अलग है और नी प्रत्यय अलग है। इसीलिए आप देखते होंगे अंतर देखते हैं कि लक्ष्मी शब्द में प्रथमा एक वचन में बनता है लक्ष्मी, और गौरी शब्द में खाली गौरी। पार्वती, शची, लक्ष्मी में लक्ष्मी बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहां गी प्रत्यय नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा कोई स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में ई दिखाई पड़ता हो, कुछ 7 शब्दों को छोड़कर, वो 7 शब्द कौन से हैं वो हम बता देंगे। अवि, तंत्री, तरी, लक्ष्मी, श्री, हिरी, ध्री, है ना, श्री, ही, ध्री, ये 3 से 7 शब्द हैं। वो 7 शब्द उणादि प्रत्यय लगकर बनते हैं, गीप, गीस, गीन लग के नहीं बनते हैं। इसलिए उन 7 शब्दों को छोड़कर कोई ई अंत वाला स्त्रीलिंग शब्द हो तो ये हो गया गी। और कोई आ जिसके अंत में आता हो ऐसा स्त्रीलिंग शब्द हो, रमा, लता, बाला, मुशिका, बालिका, आ जिसके अंत में दिखाई पड़ता हो ऐसा कोई शब्द। ठीक, तो देखिएगा, ऐसा शब्द हो जिसका अंतिम वर्ण व्यंजन हो, या ऐसा शब्द हो जो स्त्रीलिंग हो और उसके अंत में ई दिखाई पड़ता हो, या ऐसा शब्द हो जो स्त्रीलिंग हो उसके अंत में आ दिखाई पड़ता हो, लता, रमा, बालिका इत्यादि। ठीक, तो ऐसे सभी शब्दों, अच्छा गी और आप वाले दीर्घ ही होने चाहिए, दीर्घ ही होने चाहिए। जैसे उसका उदाहरण मैं दे दूं, माला शब्द है ना, माला शब्द है, उसका प्रथमा एक वचन में बन जाएगा माला। लेकिन यदि यही माला समास में आने के कारण ह्रस्व हो गया है, क्या बन गया है? अतिमाल। माला ही माल बन गया है, तो यह दीर्घ नहीं रहा। भले ही इसमें आप प्रत्यय लगा है, टाप प्रत्यय लगा है, पर वह
गोस्त्रियोर उपसर्जन से सूत्र से ह्रस्व हो गया। ह्रस्व हो गया तो ये दीर्घ वाला नियम नहीं लगेगा। ये कहता है कि आगी और आप हो तो, पर दीर्घ वाला ही हो। यहां आप तो है पर वो ह्रस्व वाला है, ह्रस्व हो गया है किसी कारण से। ठीक, तो यहां पर ये नियम नहीं लगेगा। यहां पर अतिमाला बन जाएगा, सु को विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, रू होकर विसर्ग हो जाएगा। पर अगर दीर्घ होता तो अतिमाला खाली रह जाता, विसर्ग गायब रहता। ठीक है, तो गी हो या आप हो पर वह दीर्घ हो, उसके बाद आने वाला सु का अपरिक्त हो या ती का अपरिक्त हो या तो सी का अपरिक्त हो, पर अपरिक्त कैसा? हल होना चाहिए, व्यंजन वर्ण ही होना चाहिए। टाप प्रत्यय का आ होता तो उसके विषय में बात नहीं कर रहे हैं। गे प्रत्यय का ए है, उसके विषय में हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना। हम किसके विषय में बात कर रहे हैं? जो हल हो, जो क्या हो? हल हो। ठीक है, तो अब देखिए फिर से समझिएगा। हलंत शब्द हो दिख रहा है, या तो गीप गीस गीन प्रत्यय लगकर बना हुआ स्त्रीलिंग शब्द हो, या तो टाप डाप चाप प्रत्यय लगकर बना हुआ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, उसके बाद आने वाला सु ती और सी प्रत्यय हो, पर सु ती सी प्रत्यय का अपरिक्त हो, यानी एक ही वर्ण वाला प्रत्यय हो, और वह हल हो, व्यंजन वर्ण हो, तो वह लुप्त हो जाता है। बस खाली इतने मतलब है, इतना बहुत। लेकिन अभी इसमें जितने भी पक्ष कहे गए उन सभी पक्षों को न कहे जाने पर क्या दिक्कत आती, ये सारी बातें भी आपको समझाएंगे कि भाई हल क्यों कहा, गी क्यों कहा, आप क्यों कहा, क्या इन सभी से भिन्न कोई शब्द होगा तो सु का लोप होगा? यदि हलंत ना होता तो सु का लोप नहीं होता। आप अभी तक जितने भी शब्द देख रहे थे हलंत नहीं थे, गी अंत नहीं थे, या आप अंत नहीं थे, इसीलिए लता शब्द का लता ही बनेगा, माला ही बनेगा, सु गायब दिखाई पड़ेगा, नदी का नदी ही बनेगा, है ना। शची, पार्वती, गौरी ऐसे ही बनेगा, सु गायब दिखाई पड़ेगा। यही नियम सभी जगह लगेगा। शब्द का अंतिम वर्ण हल हो, या गी दीर्घ ई अंत वाला स्त्रीलिंग शब्द हो, या दीर्घ आ अंत वाला स्त्रीलिंग शब्द हो। ठीक है, उसके बाद लगा हुआ सु प्रत्यय या ती प्रत्यय या सी प्रत्यय, उसका हो अपरिक्त। अब ती प्रत्यय क्या है, सी प्रत्यय का है, इसका क्या विषय है, कहां कहां उदाहरण मिलता है, वो सब कुछ भी सब बताएंगे आपको। और फिर उसके बाद हल होना चाहिए वह अपरिक्त, तो वह लुप्त हो जाता है। ठीक है, तो अभी जरा इसको दिखा देते हैं। पहले इसको, इस सूत्र को और विस्तार से भी बताएंगे। हलंत के पर में हो, हलंत शब्द के पर में, या दीर्घ गी और आप के गीप और आप जिसके अंत में हो, ऐसे शब्द के पर में सु और ती और सी, इन तीनों का अपरिक्त हल व्यंजन लुप्त हो जाता है। ठीक, हल वर्ण लुप्त हो जाता है, इतना मतलब हुआ। तो सखा का बचा सखान। ठीक, सखा का क्या बचा? सखान बचा, मतलब सखी शब्द का बन गया सखान। अब जरा सा इसको ले लेते हैं यहां पर सखान। एक अंतिम नियम लगा करके हम बना लेते हैं। ये अंतिम नियम न लोपः प्रातिपदिकांतस्य, न लोपः प्रातिपदिकांतस्य। एक व्यक्ति ने इसका मतलब समझा था, जो शायद हो सकता है कुछ लोग, आप लोग भी समझ रहे हो। न लोपः मतलब लोप नहीं होता, ऐसा एक व्यक्ति ने सब, उसने कहा गुरुजी ये तो कह रहा न लोपः, ये तो लोप कर रोकता है, आप कैसे लोप कर दिए? तो न लोपः का मतलब न का लोप होता है, लोप नहीं होता ऐसा नहीं, न का लोप होता है, न लोपः। ठीक है, नस्य लोपः न लोपः। ठीक, न का लोप हो जाना न लोप कहलाता है। पर कैसे न का लोप होता है? सभी न का लोप कर देगा क्या? नहीं, प्रातिपदिक के अंतिम वर्ण न का लोप हो जाता है। अब आप कहेंगे प्रातिपदिक क्या होता है? प्रातिपदिक का अंतिम वर्ण, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये जो नियम है ना, ये नियम जो है ये किसके अधिकार में आता है? आप देखिएगा तो पदार्थ या पदस्य के अधिकार में आ रहा होगा, है ना। देख लीजिएगा,
नलोपः प्रातिपदिकांतस्य पद के अधिकार में आता है। ठीक है, आ रहा है? किसके किसके अधिकार में आ रहा है? पदस्य के अधिकार के में आ रहा है ना। तो पदस्य यानी पद संज्ञक भी होना चाहिए और प्रातिपदिक भी होनी चाहिए। जो प्रातिपदिक भी हो और पद भी हो, ऐसे के अंत में आने वाले न का लोप हो जाता है। ठीक, प्रातिपदिक अंतस्य न लोपः। ठीक है, जरा इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये सखान आप कहेंगे ये तो प्रातिपदिक नहीं है। प्रातिपदिक तो था क्या? प्रातिपदिक था सखी, है ना। प्रातिपदिक तो सखी था, सखान थोड़े ना प्रातिपदिक है। तो आप कहेंगे भाई, मान लीजिए हम हैं, अरुण पांडे है ना, अभी छोटे छोटे बाल हैं, 2-4 साल हिमालय में जाएं, तपस्या वपस्या कर ले, थोड़ा 2-4 साल बाल वाल ना कटाएं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी आ जाए, इतना बड़ा बड़ा जटा हो जाए, तो क्या हम बदल जाएंगे? अरुण ही तो रहेंगे। तो वैसे ही सखी थोड़ा सा कुछ नियम वम लग गया, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग हो गई, थोड़ा मेकअप हो गया है, सखी ही सखान बन गया है ना। तो अगर सखी प्रातिपदिक था तो सखान भी प्रातिपदिक है। एक देश विकृतम अनन्यवत, वो नियम लगा लेंगे। ठीक है, तो ये प्रातिपदिक है, सखी बन गया था सखान, यानी प्रातिपदिक है। अच्छा, पद भी है। क्यों पद है? क्योंकि भले ही इसके अंत के सु प्रत्यय का लोप हो गया है, पर सुबंत तो है ही, सु इसके अंत में था। लोप होना, लुप्त होना मतलब वो वहां रहे पर दिखाई न पड़े, सुनाई न पड़े, है ना। तो सुबंत है यानी पद संज्ञक है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बना रहे हैं, प्रत्यय लगा चुके हैं, प्रत्यय लगाने के बाद अब पद बन गया। तो प्रातिपदिक भी है, पद भी है। प्रातिपदिक संज्ञम यत् पदम, प्रातिपदिक संज्ञक जो पद है, प्रातिपदिक संज्ञक भी है और पद भी है, उसके अंत में आने वाले न का लोप हो जाता है। तो उसके अंत में आने वाले न का लोप हो जाता है। बन गया सखा, बनाना सखा। तो इतना सखा तक आज रोकेंगे। इसमें नलोपः प्रातिपदिकांत से सरल था, पर यही ये वाला जो वाला सूत्र था, हल ज्ञाभ्यो दीर्घा श्रुतिस्य प्रकृतम हल, इसको और विस्तार से सभी उदाहरण प्रत्युदाहरण के साथ आपकी बुद्धि में बताएंगे और इसको और बहुत विस्तार से बताएंगे। कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। और फिर हाँ, कल सखी शब्द को पूरा समाप्त करने का प्रयास होगा। लेकिन हाँ, सखी शब्द में ही सबसे ज्यादा नियम लगते हैं। इकारांत शब्दों में देखा जाए तो सखी शब्द में ही सबसे ज्यादा नियम लगते हैं, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है समय ले ले, पर बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा। प्रयास करेंगे कल खत्म हो जाए, नहीं होगा तो कल के बाद परसों पति शब्द को साथ साथ ही खत्म कर देंगे। परसों पति की समाप्ति कर देंगे, सखी और पति दोनों समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कल ही सखी समाप्त हो सकता है परसों। ठीक है, चलेगा। तो सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।